ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम परसेंटेज पढ़ा था बेसिक मैथ्स के अंदर एबिलिटी के लिए, अब हमारे पास आ गया जी रेशो एंड रेट। इसके सवाल पेपर में आते हैं। सवाल है आपके पास, मंथली इनकम ऑफ अलीज फादर इज 40,000। अली के फादर 40,000 रुपए कमाते हैं, वाइल एक्सपेंडिचर इज 35,000। 40,000 कमाते हैं, 35,000 रुपए एक्सपेंड करते हैं अपने। फाइंड द रेशो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, रेशो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रेशो बिटवीन इनकम एंड सेविंग। रेशो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये अगर आप इसको उल्टा करें तो ये डिवाइड की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास डिवाइड की फॉर्म में बन जाता है। तो अब करना क्या है? सबसे पहले देखो हमारे पास सवाल है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। मुझे बताओगे कि 40,000 कमाते हैं, 35,000 स्पेंड करते हैं, तो सेविंग कितनी हुई? सेविंग कैसे निकालते हैं? टोटल जो कमाते हो उसमें से अपने एक्सपेंडिचर्स निकाल दो। तो ये हो गई आपके पास 5,000। ठीक है बेटा, 40,000 में से 35,000 निकाले, कितना आ रहा है? 5,000। अब कहते हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है? 35,000। और सेविंग कितनी हो गई? 5,000। इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7:1 का रेशो आ जाएगा। समझ में आया ये कि रेशो कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरह सेकंड वाला आप करें। क्या रिपीट करनी है? कौन सी बात रिपीट करनी है इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले देखो सवाल देखते हैं क्या है कि जी एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान रेशो निकालना है। तो मुझे तो एक्सपेंडिचर भी चाहिए और सेविंग भी चाहिए। एक्सपेंडिचर इसने दे दिया 35,000 और सेविंग मैंने निकाल ली सैलरी में से एक्सपेंडिचर माइनस करके। यहां तक समझ में आ गया? 40 में से 35,000 निकाले तो 5,000 हमारे पास सेविंग आ गई। और अब वो कह रहे हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का आप क्या ले लो? रेशो। तो मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर रखा, यहाँ रखी सेविंग, इनको सॉल्व किया तो 5 1 5 एंड 5 7 35। तो ये मेरे पास आ गया 7:1। 7 हिस्से अगर वो खर्च कर रहा है तो एक हिस्सा वो जमा कर रहा है अपने पास, सेव कर रहा है। ठीक है, अब पेपर में रेशो के सवाल आते हैं। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस तरह भी पूछ ले कि इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या कनेक्शन बन रहा है। ट्राई कर सकते हैं आप। एक जगह इनकम रखिए, एक जगह एक्सपेंडिचर रखिए और सॉल्व कर लें। इनकम 40,000 है, एक्सपेंडिचर 40 और 35। 5 8 तो 40, बिल्कुल सही है, ठीक किया है। सही है, इसी तरह से हमें इनके सवालों को सॉल्व करना होता है जब ये पेपर में आएंगे तो। ओके, ये सवाल बहुत दफा पेपर में आ चुका है और इसके लिए मशवरा यही है कि पहले समझे सवाल को। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली जंप करते हैं कि सर सोल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे। जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना, ये होगा नहीं। ये आता है जी पैसों का सवाल कि इतने इतने पैसे और हमें इतने लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये पास्ट पेपर में आ चुका है सवाल। सही है, कहते हैं 500 रुपए हैं। सही। टोटल अमाउंट कितना है बेटा? 500।
और ये आपने 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अरहम, मरियम और साइम में। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अरहम को मिलेंगे 2/3 ऑफ व्हाट मरियम गेट्स, ठीक है। अरहम को कितने पैसे मिल रहे हैं? 2/3 ऑफ मरियम। और मरियम को कितने मिल रहे हैं? 1/4 ऑफ सारिम, ठीक है। फाइंड शेयर ऑफ ईच, आपने बताना है कि 500 रुपए इन तीनों में कैसे तकसीम हो जाएंगे। अब मुझे एक बात समझाओ कि इसमें किसका डेटा आपको गिवन नहीं है? कोई है ऐसा बंदा जिसके बारे में से कोई डिटेल ही ना दी हो आपको? सोचें। जी गुड, साइम का डेटा नहीं गिवन। अब जब इस तरह के सवाल आएंगे तो उसमें हम कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन आपके सामने, लेकिन अभी सोल्यूशन नहीं देखें, अभी आप अपना सोचें कि यार मैं इसको किस तरीके से कोशिश करूं सॉल्व करने की। मैं तो करवा ही दूंगा आपको। नहीं हो तो अभी बता दीजिएगा। बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखिए वैसे तो मैथमेटिकली इसके कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम तीनों के शेयर को ना रेशो में लिख लें, अरहम का, मरियम का और साइम का, ठीक है। सबसे पहले इसने किसका दिया हुआ है? अरहम और मरियम। तो अरहम का रेशो कितना है? 2। और मरियम का रेशो है 3। साइम का हमें पता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट में किसका दे रहा है? मरियम और साइम का दे रहा है। कितना दे रहा है? 1:4। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है पहले। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इस तरीके से करते हैं, 2 × 1, 2 × 1 = 2, सही है। 3:1, 3 × 1 = 3, एंड 3:4, 3 × 4 = 12। ठीक है, ये एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की कि आपके पास ना तीनों रेशोज आ जाते हैं। रिपीट कर देता हूं कि आपने पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, रेशो की फॉर्म में। और उसके बाद आपने कर देना है इसको क्रॉस करके सॉल्व कर देंगे इसको। एक तो ये मेथड है इसका। दूसरा मेथड ये है जो यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है। मैं दोनों दिखा देता हूँ, जो भी आपको ज्यादा समझ में है आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि साइम का कोई डेटा गिवन नहीं है तो उसको कंसीडर इन्होंने कर लिया 1। और आप साइम को एक्स भी कह सकते हो कि ये एक्स है हमारे पास। इसी तरह मरियम के पास क्या है? 1/4 ऑफ साइम
तो मरियम का रेशो हो जाएगा 1/4x। ठीक हो गया। और अरहम का क्या है, 2/3 ऑफ मरियम। तो 2/3 ऑफ मरियम, मरियम आपके पास आ गई जी 1/4x। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। तो ये आपके पास टोटल हो गया 1 2 1 2 2, ये हो गया 1/6x। अरहम हो गया आपके पास 1/6x। ये समझ में आता है? कौन सा मेथड ज्यादा सही है, ट्रिक वाला या फिर ये वाला? अब करोगे क्या आप इसके अंदर, आपने क्या कर लिया, तीनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो, सारे मेरे पास एक्स की फॉर्म में आ गए, तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों को जब मैं जमा करूं, साइम के पैसे, इसी तरह मरियम के पैसे, और किसके पैसे, अरहम के, मैं इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लेके, तो ये टोटल किसके बराबर आना चाहिए, 500। ठीक है, तो टोटल आना चाहिए 500। अब यहां से आप मैथ्स के हिसाब से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया, यहां से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद अगेन जहां जहां एक्स आप वहां पुट कर देंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। बहरहाल सोल्यूशन यहाँ मौजूद है, घर पे ट्राई करिएगा इसको, और ये विदाउट कैलकुलेटर हो जाएगा। सही है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी आ चुका है पेपर में, इस वजह से मैंने दोनों आपको मेथड बता दिए कि देखो यार, एक ये वाला मेथड है और एक ये वाला मेथड है इसका। सही है, इसको लाजमी ट्राई करिएगा सवाल को, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में। अच्छा, कुछ मैं होमवर्क भी देता हूँ इसके साथ। कह रहे हैं, इन अ क्लास द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। आंसर दिया हुआ है, फाइंड आपको करना है। अब देखते हैं सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ 3.5 kg टू 280 ग्राम्स। अब मुझे बताओ, क्या ये डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 3.5 और 280 रख के डायरेक्ट सॉल्व कर दूं? कुछ करना है सवाल में पहले, या ऐसे सॉल्व कर देंगे? पहले यूनिट सेम करना है, वेरी गुड। अब आप ट्राई करेंगे यार, या तो दोनों को ग्राम में कर लो, या दोनों को आप केजी में कर लो। मुझे जो अभी सबसे आसान चीज लग रही है, बिकॉज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होगा एग्जाम में, तो मैं ये करता हूँ कि मैं केजी वाले को ग्राम में कर लेता हूँ, तो ये शायद मेरे पास कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी, 3500 और रेशो 280। सही है, ये ग्राम में कर लिया दोनों को। अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो रफली पहले डिवाइड करके देख लेते हैं ये किस टेबल से जाएगा। 28 आता है आपका, 7 5 35, 4 7 के टेबल से अगर हम करें तो 40, और 7 5 35, और 100, उसके बाद 10 4 10 50, 2 2 और 225, और 25:2, ये देखें आ गया। बस यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो यूनिट सेम नहीं करता, या करेगा तो केजी में कर देगा। केजी में करोगे ना तो ये बन जाएगा 3.5 एंड 0.28। सही है, 1000 से डिवाइड करोगे ना, ग्राम से केजी में जाना है, तो वो और यूनिट पॉइंट्स में चले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको ही डिफिकल्टी होगी सॉल्व करने में। सही है, तो इसी तरह से आपने करना है कि एक एक दो दो सवाल आपने सीखने क्लास के अंदर कि कैसे होते हैं, क्या टाइप होती है, और उसके बाद जो होम टास्क हो वो आपने सॉल्व करना है। मैं ऑलमोस्ट कोई 14 15 सवाल आपको भेजूंगा इसके ना व्हाट्सएप पे, आपने वो सॉल्व करने होंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा रेट का, कि रेट क्या होता है। रेट क्या है कि ये भी बेसिकली रेशियो है, बट ये कंपैरिजन कर रहा होता है। ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन है। जैसे आपको पता है जी, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब देखो, ये बहुत बच्चों वाले सवाल आपने छोटी क्लासेस में किए होंगे। जैसे कहता है कि 24 पेंसिल कॉस्ट 1.20,
डॉलर हम पैसों में कर लेते हैं कि जी 24 पेंसिल इतने की पड़ रही हैं, तो 6 पेंसिल्स कितने की होंगी। सही है। तो इसकी क्या अप्रोच होती है? देखो वो तुमसे कह रहा है कि 24 पेंसिल जो हैं वो पड़ रही हैं आपको 1.20 की। जब भी कोई इस तरीके का सवाल आएगा ना, तो बेटा आपने निकालना है यूनिट, यानी कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल निकालें। ठीक है, कि एक पेंसिल आपको कितने की पड़ रही है। सही है। तो अब इन्होंने क्या किया कि 1.20 को 24 से डिवाइड करवा दिया। बहरहाल कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं एग्जाम में, अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, तो ऐसी देते हैं फिगर जो कि आराम से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे चले 1.20 है। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है जी, मिसाल के तौर पे $0.05 की एक पेंसिल है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका कि आपने पहले निकाला कि एक पेंसिल कितने की है। उसके बाद है जी 6 पेंसिल की कॉस्ट, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय 6। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ वन विथ 6, देन यू विल गेट द आंसर। जी यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। ओके गुड। ऑल राइट, एक सवाल और देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नाम लिखा जी, मेल फिल्स हिज गैस टैंक अप विथ 6 गैलन्स ऑफ प्रीमियम अनलीडेड गैस। ये सब बेकार लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि जी वो अपने जो टैंक को फिल कर रहा है, तो 6 गैलन की कॉस्ट उसको पड़ती है 26.58। अब वो बोल रहा है कि यार 18 गैलन की कितनी होगी। इट्स अप टू यू कि आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर लें, कोई रफ तरीका इसका निकालना सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सोल्यूशन हुआ है। इसने पहले ऊपर कॉस्ट लिखी, फिर नीचे गैलन्स लिखे। ये 26.58 जो है वो 6 गैलन की कॉस्ट है, और उसको इक्वेट करवा दिया x/18 से। यानी जब दो चीजें आपके पास आएंगी ना, तो आपने इसी तरीके से इक्वेट करवाना है कि कॉस्ट टू कॉस्ट, जी कॉस्ट टू कॉस्ट, गैलेंस टू गैलेंस, और उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। आपका सवाल क्या सा है कि जितनी कीमत है उसको 3, जी आप 1 की निकाल लें। यानी 1 गैलन की आप प्राइस निकाल लो, और चीजों को ना थोड़ा रियलिटी से लिंक करो। जैसे आप बाजार में जा रहे हो, आपको जी मिसाल के तौर पे एक शर्ट खरीदनी थी, तो वो कहता है कि जी 3 शर्ट जो है ना मैं आपको 900 की दे दूंगा, मिसाल के तौर पे। तो आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हो कि यार वो मुझे एक शर्ट कितने की दे रहा है। सही है। तो ये वाला जो मेथड है ना कि एक पे कैलकुलेट करना, ये आपको हर सवाल करवा देगा सही, बिल्कुल। ठीक है, तो ये था रेट वाले सवाल आएंगे पेपर के अंदर, परसेंटेज आती है। अब मैं क्या करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं ग्रुप के अंदर फाइल शेयर कर देता हूँ। आप लोग क्या करें कि उन सवालों को सॉल्व करें, जो नहीं हो मुझे सेंड करें, मैं उसको आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये हमारे 2 टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। कोई सवाल हो तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।